हरे कृष्णा। तो सभी डिवोटीज जो भी कनेक्ट हुए हैं उनका बड़ा स्वागत है, हार्दिक। और आज जो है वो दिन है जो शायद हमारा जीवन बदल देगा। आप अगर सिर्फ 5 से 6 महीने अगर आप कनेक्ट रहे इस भगवत गीता के सेशंस में, तो आप अपने जीवन में बहुत भारी परिवर्तन महसूस करेंगे। वो परिवर्तन क्या होगा कि आप एक ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बन जाएंगे, है ना। वस्तुओं को गहराई से समझने वाले इंसान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी संगति होगी भगवान के साथ। आपकी संगति भगवान के साथ होगी, और भगवान की संगति में जो रहता है ना, वो बुद्धिमान बन जाता है। तो हम लोग भगवत गीता आज का फर्स्ट चैप्टर, आज फर्स्ट श्लोक का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और बधाई भी, है ना। ठीक है, बोलिए फर्स्ट श्लोक का निकाल दीजिए। उस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन को जूम कर लीजिए, बोलिए जो जहाँ डिवोटीज हैं स्क्रीन को जूम कर लेंगे, श्लोक आपके पास आ जाएगा। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। ओके, तो शब्दार्थ दिखाइए शिवम प्रभु। हाँ, शब्दार्थ सामने है ना। ओके ओके, ओ सॉरी, मैंने जूम कर रखा है। ओके, तो मेरे साथ शब्दार्थ पढ़ सकते हैं। धृतराष्ट्रवाच, बोलिए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे, धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेताः, एकत्र, युयुत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः, मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवाः, पांडु के पुत्रों ने, च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय, हे संजय। ओके, तो कोई भी एक डिवोटी अनुवाद और तात्पर्य, इसमें 4 पैराग्राफ हैं।
तो एक डिवोटी जो है 2 पैराग्राफ पढ़ दीजिएगा और दूसरे डिवोटी दूसरे 2 पैराग्राफ पढ़ देंगे। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? सिद्धार्थ प्रभु पढ़ना चाहेंगे या रवि प्रभु आए हुए हैं, पार्थ प्रभु? पढ़िए प्रभु जी, 2 पैराग्राफ पढ़ दीजिए। इसको जूम कर लीजिएगा आप स्क्रीन को, पढ़िए। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक का तात्पर्य है। तो भगवत गीता क्या है? एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है ना? क्या है ये? एक साइंस है, एक है ना, एक विज्ञान है ये। कैसा विज्ञान है ये? आत्मा का विज्ञान है ना? विज्ञान क्या होता है? साइंस क्या होती है? साइंस मतलब वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल हो, है ना, एप्लीकेशंस हो। तो भगवत गीता से प्रैक्टिकल बड़ी चीज़ कुछ नहीं है ना? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने जो सीधा सीधा बहुत सारी बातें बोली करने के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं ना, हम लोग परेशान क्यों हैं, है ना? अरे परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा आपका? जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने आपको बनाया, ये सारा भगवान ने सिस्टम बनाया है। अब वो उनकी बात नहीं मान के अगर हम अपने अनुसार जीवन चलाएंगे तो फिर तो सुख तो आ नहीं सकता है ना? सुख तो आ ही नहीं सकता। भगवत गीता के माध्यम से ही जीवन जीना चाहिए, है ना? लोग कहते हैं ना कि तुम गीता खूब पढ़ते हो, अपनाते क्यों नहीं हो? और तुम अपनाते नहीं इसलिए सुखी नहीं हो। लोग सुनते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। तो भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स है। बहुत पहले ही भगवान ने बता दिया ये कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग वाला, है ना? तो भगवत गीता क्या है? एक विज्ञान है ना? लेकिन क्या ये विज्ञान सबके लिए अवेलेबल है? नो, ये विज्ञान सबके लिए नहीं है। किसके लिए है विज्ञान? ये क्या है? एक आस्तिक विज्ञान है ना? जो लोग आस्तिक हैं, आपने सुना होगा ना, एक होते हैं आस्तिक और एक होते हैं नास्तिक। अब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो आस्तिक होते हैं प्रभु जी और कुछ लोग नास्तिक होते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। भगवान गीता में जब 7वां अध्याय पढ़ेंगे हम तो खुलकर बोलते हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पे मुझे मानते हैं, मुझे विश्वास भी करते हैं, और 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मुझे नहीं मानते ना मुझे विश्वास करते हैं, है ना? आप लोग के लिए होमवर्क है ना? आज अगर आपको कहीं गीता मिले तो 7वें अध्याय का 15 और 16 नंबर श्लोक पढ़िएगा डिटेल में, है ना? वहाँ भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो बाय बर्थ आस्तिक हैं और 4 प्रकार के लोग हैं जो बाय बर्थ नास्तिक हैं, है ना? अब वो आस्तिक क्यों बने, वो नास्तिक क्यों बने, अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो आपका होमवर्क पूरा नहीं होगा, है ना? तो आप लोग पढ़िएगा, है ना? हम लोग ग्रुप में मैं भेज दूंगा आपको, हमारे जो 5 PM का ग्रुप होगा उसमें वो श्लोका भेज दूंगा मैं दोनों, आप लोग पढ़िएगा, है ना? तो जो भी हो, ये एक आस्तिक जो लोग हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया है बाय बर्थ, वो लोग इसको भगवत गीता को इसलिए बोलते हैं ना, अरे भगवत गीता को दूर कीजिए, हटाइए भगवत गीता, क्या भगवत गीता लेके बैठ गई, तो बूढ़े लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना? ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, मैं अगर कोई आपसे ये बात बोलता है कि भगवत गीता को बूढ़े को काम है, तो मैं कहता हूँ कि इसका मतलब ये हो कि हमको बुढ़ापे में ही खुश रहने का अधिकार है बस। क्योंकि भगवत गीता को अगर ना पढ़ें और जीवन में ना अपनाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में कोई सुख आ नहीं सकता। हम लोग
पूरा भगवत गीता जब आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बचपन से अपना जीवन खराब ही कर लिया अपन ने, क्योंकि जो भगवान करने को कर रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो मना कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए उसी को करे जा रहे हैं। ये कोई बूढ़ों के पढ़ने का पुस्तक नहीं है, हर मनुष्य को ये पढ़ना चाहिए, हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए। हर किसी को पढ़ना चाहिए भगवत गीता, है ना। भगवत गीता वो मैनुअल है जिससे, है ना, तो आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। अब सार देखो, अगर बात करें आप वैदिक शास्त्रों की तो 18 पुराण, 4 प्रकार के वेद, 108 उपनिषद और पता नहीं क्या क्या, तो इतना तो पढ़ नहीं सकते। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी और अर्जुन की सहायता मिली। अर्जुन की सहायता से हमको भगवत गीता सुनने को मिला, है ना। तो इतना कहाँ पढ़ पाएंगे, तो भगवान ने शॉर्ट में समझा दिया भगवत गीता। सात 700 श्लोक है बस, नहीं तो देखा जाए तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, पुराणों में हजारों श्लोक हैं, महाभारत भागवत में 18,000, इतना कैसे पढ़ेंगे। तो अगर भगवत गीता को भी जीवन भर पढ़ लिया, समझ लिया, तो मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाना है ना। तो सार है। आगे बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के भक्त की सहायता से गीता पढ़े, है ना। तो चाहिए भी सही, हमको हर जगह जब हमको फिजिक्स केमिस्ट्री समझना है तो भी हमको गुरुजी चाहिए, टीचर चाहिए, है ना। भक्त कौन होता है भगवान का? भक्त वो है जो अपनी लाइफ में भगवत गीता को अप्लाई कर रहा है, अपनी लाइफ में भगवत गीता को अप्लाई करता है, जो वो होता है भक्त, है ना। अब वो भक्त कौन होता है? वो एक भक्त एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो भक्त एक जॉब होल्डर भी हो सकता है ना। वो भक्त जो हैं, आपको पता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमारे फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं एल्बर्ट फोर्ड, वो भगवान के बड़े भक्त हैं। प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जप, मंगल आरती करना, सर बड़े बड़े लोग भक्ति करते हैं। हमारे एलन वाले हैं, वो लोग भी बड़ा भक्ति करते हैं भाई, है ना। कोटा में एलन कोचिंग है ना। तो ऐसा नहीं कि भक्ति सिर्फ जो है साधु संतों का ही अधिकार है, भक्ति हर प्राणी, हर जीव का अधिकार है। तो हमको भगवत गीता किससे समझनी चाहिए? एक भक्त से, है ना, एक भक्त से समझनी चाहिए भगवत गीता। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता को सिर्फ पढ़ नहीं रहा, भगवत गीता को जीवन में अपना भी रहा है। इसलिए भगवत गीता भगवान के एक भक्त से पढ़ना चाहिए। और क्या है? स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। स्वार्थ प्रेरित व्याख्या क्या होती है? जैसे भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? जैसे कई लोग देखते हैं ना कि जैसे कई बार क्या हुआ कि हम जब गीता कोर्स चालू करें तो बच्चों ने पूछा कि इसकी क्या फीस है, क्या फीस लेते हैं आप भगवत गीता पढ़ाने की? तो मैं कहता हूँ कि देखिए, ये कोई एजुकेशनल कोर्स तो है नहीं, ये तो स्पिरिचुअल कोर्स है ना। एजुकेशनल कोर्स तो नहीं है, ये स्पिरिचुअल कोर्स। तो इसका क्यों पैसा लेना है हमको, है ना। दूसरा, जैसे भागवत कथाएं होती है, तो भागवत कथाओं में लोग पहले ही बोलते हैं बस 21,000 रुपये लेंगे हम, तब भागवत करेंगे। हाँ, 21,000, 51,000, तो ये भक्ति नहीं है ना। ये भगवान का संदेश देने का तरीका नहीं है। हाँ, कोई अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर आपको अगर गुरु दक्षिणा दे तो आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर इसलिए स्टार्टिंग में शिला प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में बता दिया ये बात कि भगवत गीता को पढ़ाने का कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भगवत गीता का पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए सेवा होना चाहिए, कि मुझे सेवा करनी है, सबको भगवान का संदेश पहुंचाना है।
ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे, वो भी अपने जीवन में खुश रहें। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ, भगवान का संदेश मुझे मिला, दूसरों का कैसे मैं भला करूँ, ये भावना होनी चाहिए भगवद गीता संदेश को पहुँचाने की, है ना। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, देखो उपदेश ग्रहण करने की बात है, ऐसे सिर्फ उपदेश को सिर्फ सुनना नहीं है, उपदेश को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए कि अरे भगवान ने कहा, देखो सबसे ज़्यादा भगवान हमको प्यार करते हैं, भगवान से ज़्यादा हितैषी कौन है, हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, सूर्यदेव सर्वभूतानां ज्ञातमाम शांतिमृच्छति। भगवान कहते हैं सीना ठोक कर गीता में, अर्जुन बताओ सबको ये बात, बताओ उनको ये बात कि मुझसे बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है उनके जीवन में। आई एम द बेस्ट टू बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड, जस्ट अप्रोच मी, आई एम रेडी टू बिकम योर फ्रेंड। यार आओ तो सही मेरी तरफ, आते ही नहीं हो, है ना। भगवान से बड़ा मित्र आपको कोई नहीं मिलने वाला। तो और आपका जो सबसे गहरा मित्र है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या आपको गलत सजेशन देगा क्या? भगवान कभी गलत सजेशन नहीं देते। उनके आदेशों को मानने से हमारा जीवन सच में सुखी हो जाएगा। मान के तो देखो यार, है ना। तो अर्जुन ने संदेश को ग्रहण किया, उपदेश को ग्रहण किया। हाँ, उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। बताइए, अगर गुरु परंपरा क्या होती है भाई? गुरु परंपरा ये होता है, जैसे मैं भगवत गीता पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहाँ से सुना? अपने गुरुजी सुना। उन्होंने कहाँ से सुना? उन्होंने अपने गुरुजी सुना। उन्होंने कहाँ सुना? अपने गुरुजी से सुना। ये तो दुनिया में भी होता है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप, आपको कोई केमिस्ट्री पढ़ाया, भाई आपको कहाँ से आया? टीचर से पूछिए आप कि मेरे को मेरे टीचर ने पढ़ाया, और आपके टीचर को उनको उनके टीचर ने पढ़ाया। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। तो गुरु परंपरा से ही हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुरु परंपरा से पढ़ेंगे भगवत गीता, तो जिनसे आप गीता पढ़ेंगे उनमें अहंकार आ नहीं सकता, है ना। अहंकार, क्योंकि काय का अहंकार है? वो तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो मैंने पहले से पढ़ा है किसी से, तो सारा जो क्रेडिट है अच्छा वो सब उन्हीं को जाने वाला है, उन्हीं का संदेश दे रहे हैं आपको। तो गुरु परंपरा से समझने का किसी को सौभाग्य मिल गया, जैसे आप सभी सौभाग्यशाली हैं, है ना। हम एज इट इज पढ़ रहे हैं भगवत गीता में जो जो बताया हुआ है ना। पाठक को भगवत गीता में न केवल राजू, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की बातें मिलेगी, अभी तो ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। बताइए आप, भगवत गीता में 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। भगवान के बारे में चर्चा है, हमारे बारे में चर्चा है भगवत गीता में, प्रकृति के बारे में चर्चा है, काल मतलब मृत्यु के बारे में चर्चा है, और कर्म। ये 5 मुख्य विषय हैं भगवत गीता के, और भी हैं, ये 5 तो मुख्य हैं। तो अगर आप मन लगा के पूरा भगवत गीता पढ़ लेंगे, वैसे भी देखा जाए तो गीता सबको पढ़ना चाहिए, क्या समस्या है? भगवत गीता तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। तो भगवत गीता सच में एक महान शास्त्र है, महान अनुकरणीय बातें इसमें लिखी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, पूर्ण आस्तिक विज्ञान है भगवान के द्वारा, है ना। देखिए, जब हम गीता पढ़ेंगे ना तो आप देखना, जब धृतराष्ट्र बोलेंगे तो धृतराष्ट्र उवाच आएगा, जब संजय बोलेंगे तो संजय उवाच आएगा, जब अर्जुन बोलेंगे तो अर्जुन उवाच आएगा, लेकिन जब कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण उवाच नहीं आएगा, बल्कि श्री भगवान उवाच आएगा।
कृष्ण परम भगवान है और उन्होंने हर कई बार प्रकट भी किया ये बात। भगवान ने विश्व रूप जब दिखाया तो अर्जुन बोल रहे थे कि भगवान आप कौन है भाई? ना आप में मध्य दिखता है, ना अंत दिखता है, ना स्टार्टिंग दिखता है। लाखों करोड़ों सूरज अगर एक साथ आ जाएं तो शायद आपके अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तुलना कर सकें। आपके हजारों लाखों हाथ हैं हे भगवान। तो कृष्ण जो हैं वो परम भगवान है, लेकिन क्योंकि हमको उनसे प्रेम का व्यवहार करें, जैसे मान लीजिए कि भगवान अगर एक पहाड़ की तरह होंगे तो आप उनको गले कैसे लगाओगे और उनको खिलाओगे कैसे? इसलिए भगवान लड्डू गोपाल बन जाते हैं, बोले बहुत छोटा बन गया, लो खिलाओ, करो, मैं भी तुमको प्यार करता हूँ, तुम मुझे भी प्यार करो, है ना। भगवान तो प्रेम करने की वस्तु हैं, भगवान से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, है ना। भगवान आपको प्रेम करना है हमको, है क्या नहीं। इवन अर्जुन को जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो थोड़ी देर बाद अर्जुन ने बोला कि भगवान ही बंद कर दो ये सब, मेरे को तो वो आपको वही दो भुजा वाला रूप दिखाइए जो मेरे मित्र के रूप में है, बस। ये सब आप 11वां अध्याय पढ़ेंगे गीता का, विश्व रूप, अरे बाप रे बाप, ये वो इतना खतरनाक है ना। यस, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस मान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। नहीं, मूल सिद्धांत का कार्य करती है। हाँ, बड़ा आश्चर्य लगता है मुझको जब ये बात पढ़ता हूँ। कैसे? सोच के देखिए कि संजय कैसे सुना रहे थे। लाइव टेलीकास्ट था उनके पास, एंटीना नहीं था, डिश टीवी नहीं था, लेकिन उस समय आज से लगभग 5,500 साल पहले महाभारत के समय बड़ा अच्छा युग था। उस समय मंत्रों में बड़ी शक्तियाँ होती थी। हम लोग ऐसे कलयुग के लोग बड़े गर्व करते हैं, हमने यंत्र बना दिए, इंस्ट्रूमेंट बना दिए, ये फालतू चीज़ें सारी। पुष्पक विमान जानते हैं आप क्या होता था? मंत्र से काम करता था वो। पहले की टेक्नोलॉजी अब से ज़्यादा अच्छी थी। जब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी थी तब मंत्र डालते थे और उस इतना भारी भारी पत्थर को वेटलेस कर देते थे, ग्रेविटेशनल लॉ 0, और इतना हल्का हो जाता था वो पत्थर जैसे कागज़ के जैसे, जिसको उठाओ रख दो, फिर वापस मंत्र डालो, फिर वापस वेट आ जाता था उसमें। कितना बढ़िया था। मंत्र से सारे कार्य होते थे पहले, मंत्र से, इतना शक्तिशाली मंत्र। और कलयुग में सबसे बढ़िया मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम, इस मंत्र को जपना चाहिए। इस मंत्र को जितना जपेंगे हम लोग उतना हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, भगवान के नज़दीक महसूस करेंगे अपने आप को, है ना। तो संजय क्या था? महाभारत के युद्ध का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, है ना। हाँ, माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है ना। वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, पवित्र तीर्थ स्थल है ये। आपको, मेरे को कई बार जब मैं इसको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे को लगता है कि भगवान ने हस्तिनापुर में गीता क्यों नहीं सुनाई। इवन अपने जो अपने युधिष्ठिर महाराज थे, उन्होंने कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा था कि जब प्रभु आप जाइए, मैं हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने शांति का प्रस्ताव दिया था, धृतराष्ट्र महाराज को नहीं माना, है ना। और वहाँ पर भी भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, क्योंकि दुर्योधन बोला था पकड़ो इस ग्वाले को, ये जो ग्वाला है इसको पकड़ो। तो भगवान बोले पागल है तू, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर आ रखा है, तू मुझे क्या पकड़ेगा। तो भगवान ने वहाँ पर भी विश्व रूप दिखाया था, लेकिन गीता नहीं सुनाई। गीता नहीं सुनाई भगवान ने वहाँ पर। इसके 2 कारण थे। एक तो वो स्थान पवित्र नहीं था, दूसरा वहाँ पर उनके सूटेबल कैंडिडेट नहीं था जिसको गीता पढ़ाएं। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं भक्तो असी में सखा चेती रहस्यमी एतदुत्तमम्। अर्जुन, तुमको गीता से सुना रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे डियर मोस्ट हो यार,
यू आर माई डियर मोस्ट। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तुझको बता रहा हूँ, सारे लोग 64 करोड़ लोग महाभारत में थे, किसी को नहीं सुनाऊंगा, तू सुन बस। हाँ, अलग बात है अर्जुन के माध्यम से सबको सुनने का मौका मिल गया। जैसे मैं कहता हूँ ना, गाय है ना, अब गाय से आपको दूध निकालना है ना, तो आप नहीं निकाल सकते जब तक बछड़ा नहीं है। बछड़ा छोड़ो, गाय के थन पे जाएगा, वो थोड़ा दूध पिएगा और तुरंत उसको ले लो, फिर गाय दूध रिलीज कर देगी सारा, है ना। तो अर्जुन नहीं होते तो भगवत गीता नहीं होती, ये जान लीजिए। तो जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं अर्जुन को धन्यवाद देना कि अर्जुन प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद, आपके कारण ही भगवान ने गीता बोली, नहीं तो भगवान तो 125 साल के हो गए थे महाभारत के युद्ध में के टाइम, आज तक भगवान ने इतना बड़ा संदेश नहीं दिया। लेकिन अर्जुन आपकी जय हो, आपके कारण हमको भगवत गीता सुनने को मिला। और इसलिए जो कुरुक्षेत्र था वो एक पवित्र तीर्थ स्थान है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। इवन देवताओं तक के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए ही नहीं कुरुक्षेत्र, जैसे आपने सुना हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश, अयोध्या, ये सब पवित्र स्थान है कि नहीं। वैसे ही 5,500 साल पहले के लिए पवित्र स्थान कौन सा था? कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र था वो, है ना। इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। किसके पथ प्रदर्शन? मानव जाति। अभी मानव जाति का हालत खराब है। मानव जाति का हालत खराब हो चुका है, अभी सब भ्रष्ट हो चुके हैं। खुद को मनुष्य बोलने में शर्म आती है, भगवान की बात नहीं मानते, भगवान के अनुसार चलते नहीं हैं, तो मनुष्य तो रहेंगे नहीं, है ना। ऐसे कहते हैं, महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामानन एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्महीना पशुभिः समाना। महाभारत में श्लोक है, कहा गया कि धर्महीना पशुभिः समाना। धर्महीना कि जो धर्म से हीन हैं, धर्म से रहित हैं, जो वो क्या है? पशु तुल्य हैं। उनको मनुष्य नहीं कह सकते आप, क्योंकि मनुष्य कौन होता है? जो धर्म का आचरण करता है। और आप पूछेंगे धर्म क्या होता है प्रभु जी? धर्म होते हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे मैं कहूँ, आप स्टूडेंट कब कहे जाएंगे? जब आप स्कूल या कॉलेज के लॉ को फॉलो करेंगे, है ना, तब आप स्टूडेंट कहे जाएंगे। तो धर्म का अर्थ क्या होता है? वो बातें जो हमको पालन करनी चाहिए एक मनुष्य बने रहने के लिए। जैसे मैं कहूँ आपसे एक बात कि, क्योंकि आप सब तो स्टूडेंट है, सीधी बात बोलनी चाहिए आपसे कि विवाह की क्या ज़रूरत है? जानवर जैसे पशु संतान उत्पन्न करते हैं, वैसे हमको भी कर लेना चाहिए संतान उत्पन्न। कर सकते हैं क्या हम इसे? और करते हैं तो फिर मनुष्य नहीं कहलाएंगे। राइट और रॉन्ग? जिस प्रकार से पशु पक्षी कर लेते हैं, मैरिज नहीं होता ना कभी उनका, क्यों? क्योंकि वो जानवर है, उनको जानवर बनाया गया है, तो वो जानवर का कार्य कर रहे हैं। अगर मनुष्य भी जानवर बन जाएगा तो फिर उसको मनुष्य नहीं कह सकते। तो मनुष्य वही है जो नियमों का पालन करे, धार्मिक नियमों का। तो कोई पूछेगा भाई अगर मैं पालन नहीं करूँ तो नुकसान क्या है? तो नुकसान मैं आपको बता देता हूँ, आप खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि मनुष्य जो शरीर है, आप देख रहे हैं, मनुष्य शरीर का एक उद्देश्य है ना। उस उद्देश्य में अगर जब तक मनुष्य शरीर को नहीं लगाओगे, आप अंदर जो आत्मा वास कर रही है शरीर में, वो खुश नहीं रह सकती। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए। सादा जीवन उच्च विचार के लिए मिला है ना। मनुष्य जीवन पशु पक्षियों की तरह जीने के लिए नहीं मिला, जैसे कि आधुनिक सभ्यता में सिखाया जाता है, खाओ पियो मौज करो। ये तो जानवर भी करता है, तो तू क्या जानवर है क्या भाई? फिर तेरे को कुत्ता बोलेंगे तो अच्छा लगेगा तुझको?
तब तो बोलेंगे है मुझको कुत्ता क्यों बोल रहे हो, बोले तेरे काम तो ऐसे ही हैं। तो मनुष्य जीवन किसके लिए? नियमों के पालन के लिए है, धर्म के नियम। अगर धर्म के नियम आप पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मैं लिख के दे देता हूं, आप चाहे जिससे बोल लीजिए, आप जिससे बुलवा लीजिए, कोई भी बड़ा आ जाए, आप खुश नहीं रह सकते। नो चांस। आप चाहे अमीर बनो, करोड़पति बनो, या पूरी दुनिया के मालिक बनो, बड़े खूबसूरत बनो, बड़े बॉडी बिल्डर बनो, जो बनना है बनो, एक चीज़ आपके जीवन में नहीं रहेगा, आप खुश नहीं रह सकते, परेशान फ्रस्ट्रेट रहो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और था, जो भगवत गीता में समझाया गया। भगवान, धर्म का मतलब है भगवान ने आपके लिए कुछ बातें कही हैं आपके भले के लिए, उनको पालन करो आप। इसको कहते हैं धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने आपके भले के लिए कुछ बातें की हैं, उसको पालन नहीं करोगे आप तो फिर आप अगले जन्म में पशु पक्षी बनना है फिर आपको। ओके, तो हमारा रह गया था, हाँ, अब कौन पढ़ेंगे? पार्थ प्रभु थे क्या? पार्थ प्रभु आप पढ़ेंगे? जी प्रभु। आपका नाम तो पार्थ है प्रभु जी, जय हो। आपका नाम बहुत आया है भगवत गीता में। हाँ, पार्थ, पार्थ अर्जुन का नाम है पार्थ, है ना? यहाँ से पढ़िए पूजी, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है। जी प्रभु। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र वांछित पुत्र। हाँ, तो धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है। क्यों है भाई धर्म क्षेत्र? वो इसलिए भी धर्म क्षेत्र है क्यों कि धर्म के जो पिताजी हैं, मतलब भगवान, वो वहाँ पर थे। और वैसे देखा जाए, कुछ लोग हैं ना भगवान के बारे में फालतू बातें बोलते हैं, भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए, ये क्या हुआ, ये सब बातें बोलते हैं। एक्चुअली क्या ज्ञान नहीं है ना लोगों को, अज्ञान है लोगों में, भगवान के बारे में सही जानकारी नहीं है ना? तो वो गलत ही समझेंगे भगवान को, है ना? भगवान वो हैं जो अपने जीवन में कोई अधर्म नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण गोपियों के साथ घूमे थे, उनकी गर्लफ्रेंड थी, आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं आप? अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? भगवान जानते है कौन है? मैं यहाँ पर एक भगवान कृष्ण को कोई आसक्ति नहीं थी गोपियों से। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है कि भगवान ने जब चीर वस्त्र को हरण किया था कृष्णा ने वहाँ पे, तो सारी गोपियाँ नग्न अवस्था में थी, लेकिन कृष्ण ने किसी के साथ कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई अवैध संबंध नहीं बनाया। ये हैं भगवान। उनकी इंद्रियां अलग है भाई, हमारे जैसे थोड़ी ना भोगों में लिप्त हैं वो, है ना? इवन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि महाभारत के युद्ध से पहले जब युधिष्ठिर महाराज जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, हाँ, कोई यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में क्या होता है, एक व्यक्ति की पूजा की जाती है जो सबसे महान होता है असेंबली के अंदर, अग्र पूजा, उसको बोलते हैं अग्र पूजा का अधिकार मिलता है। तो उस सभा में सारे पूरे भारत के बड़े बड़े राजा गुरुजन बैठे हुए थे, वेदव्यास जी बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, और बड़े बड़े संत बैठे थे। तब भरी सभा में इन्होंने भीष्म पितामह ने खड़े होकर ये कहा कि कृष्ण को अधिकार मिलना चाहिए अग्र पूजा का, इनसे बड़ा महान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। तो वहाँ शिशुपाल वगैरह बोलने लगे, क्या ग्वाला है, क्या मित्र है? बोले चुप रहे तू। तो वहाँ पर भीष्म पितामह ने बोला कि तुम क्या लांछन लगाते हो कृष्ण पर, ये पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कृष्ण के बारे में, महाभारत पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि ये कृष्ण जो तुम देख रहे हो, तुम सोचते हो कि ये इनकी गर्लफ्रेंड्स थी, पागल हो तुम लोग। ये पूर्ण ब्रह्मचारी है। कैसे? कि इतनी सारी गोपिकाओं के बीच में रहकर भी इनके अंदर कोई भोग वासना नहीं थी।
ये तो तुम लोग मुझे ब्रह्मचारी समझते हो, भीष्म पितामह कहते हैं, तुम लोग मुझे ब्रह्मचारी समझते हो, लेकिन मेरा मन भी स्त्रियों में आसक्त हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये तो स्त्रियों के बीच में रहकर भी इसके अंदर कोई भोग वासना नहीं है, इसलिए पूर्ण अधिकारी है अग्र पूजा का। जब ये सब बोला सब चुप हो गए। कोई बड़ा पर्सनैलिटी बोलता है ना तब, अरे कृष्ण जब विश्व रूप दिखाया तो क्या पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है भाई, क्या समझते हो आप भगवान को। माता यशोदा ने कृष्ण का मुंह देखा तो पूरा ब्रह्मांड अंदर था, उनके अंदर क्या ये मनुष्य समझ रखा है क्या उनको आपने, भगवान को क्या मनुष्य समझ रखा है क्या आपने। भगवान गीता में भी कहा ये बात है ना, मूढ़ोऽयं ना भी जानाति, मुझे मनुष्य समझते हैं। भगवान मनुष्य की भूमिका करते हैं, भगवान मनुष्य नहीं है। अगर भगवान मनुष्य नहीं बनेंगे तो धर्म के नियमों को खुद पालन करते हैं भगवान आके। भगवान ने विवाह क्यों किए, ये बताने के लिए आदर्श ग्रस्त कैसा होता है। जब नारद मुनि द्वारिका गए एक बार तो देखा कि भगवान आदर्श ग्रस्त की तरह सारे धार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के गायत्री करते हैं, भगवान खुद आकर धर्म के नियमों का पालन करते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है लेकिन भगवान करते हैं। मूर्ख लोग क्या समझे, अपनी खराब बुद्धि से भगवान को देखने लगते हैं जैसे भगवान भी कोई मनुष्य हैं। भगवान मनुष्य बनते हैं ताकि मनुष्य उनको देखें और समझें, है ना। हाँ, तो युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान उपस्थित थे, है ना, भगवान उपस्थित थे वहां पर। अरे भगवान नहीं होते तो अर्जुन को तो ऐसे निपटा देते ये लोग, तो खतरनाक लोग थे उधर। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये तो अर्जुन को ऐसे निपटा देते हैं। लेकिन कृष्ण खड़े थे, किसकी हिम्मत है कि अर्जुन को कुछ कर दे। किसकी क्या मजाल है, भगवान है वो ना। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। अब देखो इनको, धृतराष्ट्र महाराज को देखिए आप। आपको पता है धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है, धृत का मतलब होता है पकड़ना और राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्र को पकड़ना, है ना। जो राष्ट्र को पकड़ के रहते हैं, है ना। वैसे राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को राष्ट्र मतलब अपनी पोस्ट पोजीशन से बड़ा प्यार था धृतराष्ट्र को, इसलिए चाह रहे थे कि मैं ही राजा बना रहूं। अगर पांडव लोग जीत गए तो भैया अपनी तो गवर्नमेंट गई, अपनी गवर्नमेंट तो गया, इसलिए उनको वहां खड़ा करा था। बोले तुम जाओ, तुम सब लड़ो, पांडव नहीं जीतने चाहिए। बोले तुम जाओ, तुम अपने प्राणों का बलिदान दे दो, लेकिन अपनी गद्दी प्यारी है अपने को, राजगद्दी, है ना। तो धृत का मतलब होता है पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। धृत मतलब पकड़ना राष्ट्र को। तो राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए, धृतराष्ट्र। राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के हित में होना चाहिए। भगवान यही चाह रहे थे कि इस गवर्नमेंट को गिराओ, ये गवर्नमेंट करप्ट है, इसने अधर्मियों का साथ दिया इस गवर्नमेंट ने। जब दुर्योधन बेशरम नीच आदमी वहाँ पर वो माँ द्रौपदी जी का ऐसा उनको बदतमीजी कर रहा था, हैं, तब धृतराष्ट्र महाराज क्यों नहीं बोले कुछ। जेल में डालना चाहिए था उसको, बदमाश को। बोले मूर्ख, ऐसे स्त्री के साथ कैसे कर सकता है तू, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती। ऐसा कहते भी हैं, यत्र नारस्ति पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। वहाँ देवताओं का वास होता है जहाँ नारियों की पूजा होती है। और तो माँ द्रौपदी का क्या दोष था, कोई दोष नहीं था। वो तो अग्नि से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी माँ। तो सोचिए, जिसकी उत्पत्ति गर्भ से नहीं हुई, हम सबका जन्म तो गर्भ से हुआ है, द्रौपदी माँ का जन्म तो अग्नि से हुआ है। इतनी पवित्र थी अग्नि के समान, उनको बेवजह ऐसा कर रहे हैं आप। जेल में डालना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं किया। इतने बदमाश काम किए दुर्योधन ने, सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने, धृतराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। भगवान नहीं चाहते थे कि ऐसे अधर्मियों के कारण पूरी प्रजा भ्रष्ट हो रही है, ऐसे अधर्मियों के कारण पूरी प्रजा भ्रष्ट हो रही है। इसलिए भगवान चाहते थे इन सारे अधर्मियों का नाश हो जाए। और भगवान तो खुद आते भी इसी के लिए हैं।
कभी कभी अपने भक्तों से करवाते हैं, कभी कभी खुद करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन क्या समझते हो, मैं क्या तुम्हारा मित्र हूँ? मित्र तो हूँ, लेकिन मैं एक विशेष काम करने आया हूँ। इन दुष्कृतियों का, इन बदमाशों का नाश करूँगा मैं। ये मेरा सेवा है, मुझे सेवा या तो तुम करो अर्जुन, नहीं तो मैं करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमको क्रेडिट मिल जाए, तुमको यश मिल जाए, मैन ऑफ द मैच तुम बन जाओ, ट्रॉफी तुम्हें मिले मैन ऑफ द मैच की, तुमको यश प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध करो, है ना। हाँ, ये है भगवान। और धृतराष्ट्र महाराज सोचते थे मुझे विजय मिल जाएगा, इसलिए भगवान चाहते इस गवर्नमेंट को गिराओ और युधिष्ठिर महाराज को गवर्नमेंट में लाओ, ताकि प्रजा का कुछ तो उद्धार हो। वैसे बोलते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा ही अगर अधर्मी है तो प्रजा तो अधर्म होगा ही, है ना। हाँ, इसी संदेह के कारण उसने पूछा कि भैया उन्होंने क्या किया वहां पे। मतलब उसको ये डाउट हो रहा था धृतराष्ट्र महाराज को कि भैया ये लोग तीर्थ स्थान में गए हैं लोग, कहीं मेरे नालायक बेटे जो मैंने ट्रेनिंग दिया है उनको अधर्म सिखाया जीवन भर, कहीं गलती से ये धर्म ना अपना लें, वहाँ पर भगवान की बातों में ना आ जाएं, कृष्ण की बातों में। कहीं बोले अरे छोड़ो यार, क्या नहीं नहीं भैया युधिष्ठिर भैया, आप नहीं, आपका ही राज्य था, आपका ही देना था। तो बोले थे कहीं मेरा गद्दी राजगद्दी ना चले जाए। इसलिए संजय को पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्र ने युद्ध में क्या किया, है ना। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझाता हो। बताइए, इतना स्वार्थ आदमी पे हावी हो जाता है कि भाइयों भाइयों को लड़वा रहे हैं। वाह 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 वाह। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में समझौता हो। हाँ, और ये जो कुरुक्षेत्र था वो कैसा है, स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल है। और उनको डर लग रहा था, धृतराष्ट्र महाराज को भयभीत था कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, और युद्ध होगा भी तो क्या किया, कहीं हार तो नहीं गए, मेरे राजगद्दी चला तो नहीं गया। आपको पता होगा कि जब महाभारत युद्ध के बाद में भीम ने क्या है, सारे 100 पुत्रों को उन्होंने मारा था। तो जब धृतराष्ट्र महाराज को मिलने गए थे सारे के सारे पांडव, तो भीम को ना मारने के लिए धृतराष्ट्र महाराज ने गले लगाया उनको। लेकिन भगवान कृष्ण वहाँ थे, बोले इसकी मन स्थिति मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, भीम का पुतला सामना करो, नहीं तो भीम को निचोड़ देगा ये। धृतराष्ट्र भी बड़ा बलवान था, ऐसी बात नहीं था, और वो पुतला टूट ही गया, है ना। इतना इनको अपनी राजगद्दी से आसक्ति थी धृतराष्ट्र, है ना। तो वो भली भांति जानता था कि इस स्थान का प्रभाव अर्जुन और उनके पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। स्वभाव से पुण्य आत्मा थे वो, है ना। पुण्य आत्मा थे, देवताओं के पुत्र थे सारे के सारे पांडव, है ना। सब देवताओं के पुत्र थे, पांडु महाराज के पुत्र थोड़ी थे, देवताओं के पुत्र थे सारे के सारे पांडु जो पांडव थे, है ना। तो स्वभाव से पुण्य आत्मा थे। अब देखिए, पुण्य आत्मा थे इसलिए भगवान के साथ थे, और जो दुरात्मा होता है, जो दुष्ट आत्मा होता है, भगवान के साथ रहता नहीं, भगवान के पास भगवान का नाम सुनना पसंद नहीं करता, है ना। संजय श्री वेदव्यास जी का शिष्य था। तो संजय को वो पावर कहाँ से मिली थी? अपने गुरुजी से। संजय के गुरुजी कौन है? वेदव्यास जी। तो वेदव्यास जी ने उनके ऊपर वो कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा उनके अंदर, जिसके कारण उनका एंटीना पकड़ रहा था उधर, वो लाइव टेलीकास्ट, वो कुरुक्षेत्र से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था हस्तिनापुर लाइव, है ना। हाँ हाँ हाँ। और लास्ट पैराग्राफ है, तो इसको अभी ले लें, 5 मिनट ले लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा हो रहा है, 5 मिनट ले सकते हैं हम लोग।
जय हो, धन्यवाद पूजी। तो धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव दोनों एक ही वंश से संबंधित थे, दोनों भाई भाई थे, है ना। उनको बोलते थे कुरु, उनका वंश था कुरु वंश, कुरु वंश के थे दोनों। किंतु ये धृतराष्ट्र महाराज ने दोनों भाइयों को लड़वा दिया, मैं पूरा ऐसे ही खराब मेंटेलिटी के कारण। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, देखो यहां पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इससे पता लग रहा है कि वो पांडवों के पुत्रों को अपना पुत्र नहीं मानते थे। यही तो समस्या है जगत की, जो मेरे हैं बाकी अपने एक दूसरे नहीं है ना। तो इसलिए उन्होंने जानबूझकर, तो धृतराष्ट्र के इस प्रकार के शब्द से उनकी मन स्थिति समझ में आ रही है कि उन्होंने कभी भी अपने भाई के लड़कों को अपना बेटा करके नहीं माना। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध के स्थान में, ये से बोल रहे हैं। तो संजय तो बुद्धिमान है, बोले मूर्ख हो तुम राजा। अभी देखना संजय कितना डांटेंगे उनको। इनडायरेक्टली संजय, ये भगवत गीता के श्लोकों में बड़ी गहराई, आप कंटिन्यू रहेंगे ना तो आपको श्लोकों में गहराई नजर आएगी कि क्या भावना किसकी क्या है ना। यस। और फिर लास्ट में लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि ये धृतराष्ट्र अब वहाँ पर क्या है, ये जो कौरव जितने भी लोग हैं वो अधार्मिक पुरुष हैं, धर्म के मार्ग पे नहीं चलते, अधर्म फैलाते हैं। और पांडव जितने भी धर्म, अब वहाँ पर धर्म के पिता हैं कृष्ण भगवान खड़े हैं वहाँ, तो वो कभी भी अधर्म को टिकने नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जहाँ भगवान खड़े हैं वहाँ पर अधार्मिक लोगों का नाश होना पक्का है। भगवान का तो काम ही यही है। अधर्म टिक नहीं सकता भगवान के सामने, टिक ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। युधिष्ठिर महाराज जैसे धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक श्लोक और उच्चारण कर लेते हैं अपन, कल बाकी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट श्लोक निकाल देंगे, इसको उच्चारण कर लेते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवा अनिकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवा अनिकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। ओके, तो लास्ट में एक मैसेज। नवनीत प्रभु, पार्थ प्रभु, रवि प्रभु और सिद्धार्थ प्रभु जी, आपको 5 PM का जो अपना गीता का जो वो है ग्रुप बनाया नया, आज ही बनाया है, उसमें ऐड कर दूं आप सबको? जी गुरु जी, है ना, उसमें आपको ऐड कर देते हैं ताकि आप अपने कमेंट्स उसमें लिख सकें। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देने का हमारा वैदिक तरीका है भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा।